Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an electron with velocity v is equals to vx I cap plus vy j cap moves through a magnetic field B is equals to bx I cap minus by j cap. The force F on the electron is, and E is the magnitude of its charge, and we are having four option. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड की भी हमें इक्वेशन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, और हमें बोला गया है कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और साथ में हमें एक ब्रैकेट में मेंशन है एक चीज, दैट ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। तो जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज ई। अब हमें इस बेसिस पे ये जो गिवन फोर ऑप्शंस है उसमें से एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब क्योंकि हमें फोर्स की वैल्यू पूछी गई है तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बार इज इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Q, तो ये होता है Q मतलब चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन ब्रैकेट वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हमें कंसीडर करना है। तो इस की कंसेप्ट का यूज करते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए हमारे पास गिवन डेटा क्या है? वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये गिवन है। और साथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का भी वेक्टर गिवन है, दैट इज बी बार इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप। तो ये हमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, और साथ में हमें क्यू की वैल्यू दी हुई है, दैट इज ई। तो ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे? की कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट? हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो v बार क्रॉस b बार, इसे कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आई कैप जे कैप और के कैप। अब क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले क्या है? वी वेक्टर है तो वी वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई कैप में क्या है? उसका कोएफिशिएंट वी एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स। जे कैप के सामने कोएफिशिएंट क्या है? वी वाई है, और के कैप है ही नहीं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा जीरो। सिमिलरली अगर हम बी बार के लिए देखें तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स, फिर यहाँ पे माइनस बी वाई, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस बी वाई, और फिर से यहाँ पे आई कैप नहीं है तो आई कैप के कॉलम में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आई कैप, ये आई कैप लिख दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को, जो ये है ये कॉलम, इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमने आई कैप पहले लिख दिया है। तो अब आई कैप, तो आई कैप लिख लिया है, इन ब्रैकेट क्या जाएगा? इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो वी वाई इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो, माइनस बी वाई इंटू जीरो भी जीरो, तो मतलब अल्टीमेटली जीरो आ गया, माइनस जे कैप। अब हमने जे कैप लिखा है तो जे कैप के कॉलम को हम इग्नोर करेंगे और आई कैप और के कैप के कॉलम को कंसिडर करेंगे। अब वी एक्स मल्टीप्लाइड विथ जीरो और बी एक्स मल्टीप्लाइड विथ जीरो, फिर से क्या आ गया यहाँ पे? जीरो, प्लस के कैप। अब के कैप के कॉलम को इग्नोर करेंगे, मतलब ये जो जीरोस है इसे कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ये इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे इन ब्रैकेट वी एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी वाई, माइनस क्या आ जाएगा? ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा वी वाई इंटू बी एक्स। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये तो टर्म क्या आ गई? जीरो, ये भी टर्म क्या है? जीरो। बचा क्या हमारे पास? वी एक्स एंड बी वाई, तो ये माइनस बी वाई वी एक्स आ गया, फिर से माइनस क्या आ गया हमारे पास? वी वाई बी एक्स। अगर हम इसे और सिंपल तरीके से लिखे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा हमारा वी एक्स बी वाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी वाई बी एक्स। मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया,
तो अब हमारे पास आ गया इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू और वी बार क्रॉस बी बार। तो अब हमें बोला गया क्यू की वैल्यू क्या है, ई है, और वी बार क्रॉस बी बार की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है, वो है यहाँ पे माइनस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस, इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, वी एक्स बी वाई प्लस वी वाई बी एक्स। तो अब क्या करेंगे, हम इसे माइनस साइन को यहाँ पे ई के सामने लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे वी एक्स बी वाई प्लस वी वाई बी एक्स। तो ये आ गया हमारा एफ बार की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। अच्छा, के कैप लिखना था हमें यहाँ पे, के कैप, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये किसके लिए आई है, के कैप के लिए आई है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ के कैप, यहाँ पर भी हमारा के कैप आ जाएगा, क्योंकि आई कैप तो जीरो हो गया था, जे कैप भी जीरो हो गया था, बचा सिर्फ के कैप वाली टर्म थी। तो इसीलिए आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।